प्रिय अनमोल साथियों, आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में से सबसे ज़्यादा चमत्कारी और प्रचलित ऐसे 11 श्लोकों को लेकर आए हैं जिनमें संपूर्ण भगवद गीता का सार निहित है। इस वीडियो में इन श्लोकों को संस्कृत और हिंदी में बताने के साथ साथ इनके सार को भी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके न केवल धार्मिक बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक जीवन को भी निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है। इसलिए इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम केवल इन 11 श्लोकों को ही अपने जीवन में उतार लें और इन पर अमल कर लें तो हमारा जीवन निखर जाएगा और हम अपने रिश्तों नातों में अतिरिक्त प्रेम की पूंजी को संजोकर रखने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, पहला श्लोक। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात योगीजन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समर्पण को एक नई शैली में व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, सिद्ध योगी अपने अंतःकरण की शुद्धि हेतु कर्म करते हैं। वास्तव में भगवान हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। वे परम सत्य हैं और अपने आप में पूर्ण और सिद्ध हैं। हम अणु आत्मा उस सर्वशक्तिमान भगवान को क्या सौंप सकते हैं जो भगवान के पास ना हो। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानते हैं कि भगवान को जो सबसे सर्वोत्तम वस्तु अर्पित की जा सकती है वह हमारे अंतःकरण की शुद्धि है और वे उसकी प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं। एक कर्म जो भगवान के हाथ में ना होकर हमारे ही हाथ में होता है वह हमारे स्वयं के अंतःकरण अर्थात मन और बुद्धि को शुद्ध करना है। हमारे द्वारा अर्जित मन की शुद्धि ही हमारी स्थायी संपत्ति है और यही हमारे साथ अगले जन्म में भी जाती है। बाकी सब कुछ तो इसी संसार में छूट जाता है। जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और उसे भगवान की भक्ति में तनलीन कर लेते हैं तब भगवान अन्य कर्मों की अपेक्षा इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार जब कर्म करने का मुख्य उद्देश्य हृदय को शुद्ध करने के भाव से युक्त होता है तब मनुष्य सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में समभाव रहता है और इस तरह से आसक्ति रहित होकर और ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म निश्चय ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। दूसरा श्लोक। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी न निरग्निर्ना चाक्रियः। अर्थात वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नित्य कर्म का पालन करते हैं वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास के बाहरी लक्षणों का दिखावा करने से कोई न तो सन्यासी बन सकता है और न ही योगी। वे ज्ञानी जन जो अपने कार्यकलापों का त्याग कर उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं
वही सच्चे सन्यासी और योगी होते हैं। इस प्रकार जो भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा की भावना से कर्मयोग का अनुसरण करते हुए कामना रहित और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं, चाहे वे गृहस्थी ही क्यों ना हो, ऐसे मनुष्य ही वास्तव में सच्चे योगी और वास्तविक सन्यासी होते हैं। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए हुए अपने दायित्वों को पूरा करता है, अर्थात जिसके अंदर परिणाम की आसक्ति नहीं होती, वही मनुष्य योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं है। फल की चिंता से रहित, परिणाम से आसक्त न होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में योगी है। तीसरा श्लोक। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूं। तात्पर्य, हम सब इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही करते हैं, लेकिन आनंद भगवान की एक शक्ति है और केवल वे ही असीम आनंद के स्वामी हैं। भगवान ही पूर्ण और स्वयं सिद्ध हैं और उन्हें किसी बाहरी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि ऐसा परम पुरुष कोई कार्य करता है, तब उसका केवल एकमात्र यही कारण होता है कि वे अपने लिए कुछ न कर लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु के प्रति लगाव नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए हो, लेकिन फिर भी मैं लोगों के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों में लगा रहता हूं। यहां श्री कृष्ण लोगों को अकर्मण्य होकर बैठने से रोकते हैं और सदैव कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ भी कर्म नहीं करना एक प्रकार से गलत कर्म करने जैसा ही है। अतः सभी मनुष्यों को सदैव सत्कर्म की ओर प्रेरित होकर कर्म करते रहना चाहिए। चौथा श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की स्थिति को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा न तो मर सकती है, न ही कोई इसे मार सकता है। न तो इसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा इसे भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है और ना ही शस्त्र द्वारा इसका विनाश ही हो सकता है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में केवल हमारे शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। आत्मा शाश्वत है। वह समय समय पर पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अतः आज जो जन्मा है वह कल अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, और जो आज मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह कल पुनः नए शरीर में जन्म लेगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है और आत्मा इस चक्र में चक्कर लगाती रहती है, वह नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात क्रोध अभिजायते। अर्थात इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और अगर किसी कारण से यदि ये इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार के धन, संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास प्राप्त कर भी ले तो भी उसकी कामनाओं की तुष्टि नहीं होगी। इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंद्रियों के विषयों के सुखों का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध, दो प्रकार के मनोविकार की ओर धकेलता है। छठा श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। तात्पर्य। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस भूमि पर पापाचार में वृद्धि होती है, धर्म का नाश और अधर्म का विकास होता है, तब तब ईश्वरीय शक्तियां इस धरा पर अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं। वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान या उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल या विपरीत आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है तब संसार के सृष्टिकर्ता प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। 7वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धोद कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। तात्पर्य। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना नियत और निर्धारित कर्म करो। कर्म करना सदैव श्रेष्ठकर होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहां और जिस स्थिति में है उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और क्योंकि यह घातक शत्रु विशेष रूप से मनुष्य के शरीर में निवास करता है, कर्म मनुष्य का विश्वस्त मित्र है जो उसे निश्चित रूप से पतन से बचाता है। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हमें अपने कर्तव्यों को अंगीकार करना चाहिए, जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और पवित्र करने में सहायता करते हैं। 8वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझने के लिए हमें धर्म के अर्थ को जानना चाहिए। यह शब्द ध्रुव धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य या उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार और वे कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त हैं। वास्तव में दो प्रकार के धर्म हैं, शारीरिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये दोनों प्रकार के धर्म आत्मा को समझने की दो विभिन्न धारणाओं पर आधारित हैं। जब हम शरीर के रूप में अपनी पहचान करते हैं तब हमारी शारीरिक उपाधियों, दायित्वों, कर्तव्यों और नियमों के अनुसार हमारा धर्म निर्धारित होता है। इसलिए शारीरिक माता पिता की सेवा करना, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना,
आदि सब शारीरिक धर्म हैं। लेकिन जब हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में करते हैं, तब आत्मा का पिता, माता, सखा, प्रियतम और निवास स्थान सब भगवान होता है। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म प्रेममयी भक्ति से भगवान की सेवा करना बन जाता है। इसे आध्यात्मिक धर्म कहा जाता है। यदि कोई शारीरिक धर्म का त्याग करता है, तब इसे कर्तव्य से विमुख होने के कारण पाप माना जाता है। लेकिन जब कोई अपने शारीरिक धर्म का त्याग करता है और आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लेता है, तब इसे पाप नहीं माना जाता है। प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन को कर्म करने को कहा, अर्थात योद्धा के रूप में शारीरिक धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। लेकिन शारीरिक धर्म के परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होती। इससे केवल स्वर्ग के उच्च लोक प्राप्त होते हैं, और एक बार जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब मनुष्य को लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का पालन करने का अगला उपदेश दिया, जिसका तात्पर्य शरीर से सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन और मन से आध्यात्मिक धर्म का पालन करना है। उन्होंने अर्जुन को शरीर के साथ युद्ध लड़ने और मन के साथ भगवान का स्मरण करने को कहा। अर्जुन को न केवल योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान उससे यह करवाना चाहते हैं। अतः इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। जो भी व्यक्ति पूर्ण समर्पण से प्रभु का आश्रय ग्रहण करता है, ईश्वर उसकी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं रखते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि यदि आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को सब दिशाओं से हटाकर उस एक कार्य पर केंद्रित करिए। फिर एकेंद्रीय ऊर्जा से आपको अपने जीवन में उस अभिष्ट फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। 9वां श्लोक। अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोमपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूं, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूं। तात्पर्य: कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त, अमूर्त और सूक्ष्म है। भगवान निश्चित रूप से अमूर्त और निराकार हैं, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तब इसका अर्थ यह होगा कि वह व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता। इसलिए यह कहना कि भगवान निराकार है, यह अधूरा कथन है। अन्य शब्दों में यह कहना कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह भी एक अधूरा सत्य है। सर्वशक्तिमान भगवान के अपने दिव्य व्यक्तित्व के साकार और निराकार 2 रूप हैं। भगवान 2 रूपों में प्रकट होते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में और साकार भगवान के रूप में। भगवान का साकार रूप उनकी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा निर्मित होता है, इसलिए यह दिव्य है और भौतिक विकारों से परे है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, इस संसार के सभी जीवों का स्वामी हूं। मेरा कभी भी अंत नहीं हो सकता। इस पूरे संसार का संरक्षक मैं ही हूं। यह सृष्टि मुझसे ही संचालित होती है, तो भी मैं अपने दिव्य रूप में योग माया से इस धरती पर हर युग में जगत कल्याण हेतु अवतरित होता हूं। 10वां श्लोक। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मिणी। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, आपको
निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्क्रियता में आसक्त रहें। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में कर्मयोग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। पहला, कर्म करो परंतु फल की चिंता ना करो। भगवान कहते हैं, हमें अपना कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, तो जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। अतः जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, ऐसा मानकर सिर्फ अपना कर्म करते रहें। दूसरा, कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त हैं। भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं। सभी चराचर प्राणी उनके सेवक हैं। हमें अपना सर्वस्व जो हमारे अधिकार में है, भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न समझे। तीसरा, कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करना। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन स्वयं को कर्ता मानने के अभिमान का त्याग कर दे। यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब कर्म हम ही करते हैं, तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों न माने? इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हमारे संज्ञान पर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि भगवान हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान न करते, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें कर्ता होने के अभिमान का त्याग करना होगा और यह स्मरण रखना होगा कि भगवान ही केवल उन शक्तियों के एकमात्र स्रोत हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। चौथा, अकर्मण्यता के प्रति आसक्त न होना। यद्यपि कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु प्राय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कार्य करना बोझिल और पेचीदा लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें उस कार्य को क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। यह सरासर अनुचित होगा कि हम अपना कर्म ही ना करें, क्योंकि निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। 11वां श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरजयो भूतिर्धुर्वा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां योग के स्वामी कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहां निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता के इस अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को सूचित करते हैं कि इस युद्ध का एक निर्णय यह हो सकता है कि विजय हमेशा उसी पक्ष की होगी जहां भगवान और उनके अनुयायी हैं
और इसलिए अच्छाई, प्रभुता, समृद्धि भी वहीं होगी। इसलिए भगवान और उनके शिष्य जहां रहते हैं वहां परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित श्रीमद् भगवद गीता के नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में नैतिकता और भौतिक संपदाओं की कभी कमी नहीं होगी। उस पर सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। उसका हर कार्य सिद्ध होगा और वह सदैव अलौकिक शक्तियों के संरक्षण में रहेगा। इसलिए जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण के साथ को चुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाया, उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर उनके द्वारा प्रदान किए गए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में और अपने हृदय में अपनाना चाहिए। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। साथियों, इस गीता ज्ञान को सभी के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि भगवत गीता के इन प्रभावशाली श्लोकों और इनके सार को जानने के बाद अवश्य ही आपके जीवन में नई और सकारात्मक